हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको मेरे थ्रू देना चाहते हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को जिन्होंने इतना पेशेंस रखा। मैं कुछ दिन पोस्ट नहीं कर पाई उसके लिए। एंड कुछ लोग वो जिन्हें मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस टाइम पर डोनेट किया है एंड जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, सबसे पहले आफरीन सैफ़ी, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। 6 of Cups, गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है आप अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सा सेल्फिश बनिए। आप खुद को इस तरह से ट्रीट कीजिए जैसे आपने पहले खुद को ट्रीट नहीं किया है। जो चीज़ें आपके लिए दूसरों ने नहीं की या कोई आपके लिए नहीं कर पाया, वो आप अपने लिए खुद कीजिए। आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, सो दैट आपको आपकी लाइफ में चीज़ें फेवरेबल मिलें और आप बहुत बहुत कंफर्टेबल फील कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। नाज़िया रूही, नाज़िया रूही, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी अगर कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। बहुत से मैसेजेस आज आना चाहते हैं बट आपके लिए अगर कोई मैसेज है डिफरेंट तो देख लेते हैं। चलिए, एक मैसेज आ गया है नाज़िया रूही। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल अबाउट विच इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। तो कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। पॉसिबल है आप या तो कोई लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कोई नई जगह पर जा सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आदम्य गेमिंग, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी अगर कोई मैसेज है तो देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। आदम्य गेमिंग, आदम्य जी, आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं। 7 of Wands, विचेस शुड होल्ड अदर विचेस अकाउंटेबल। ओके, तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे जलते हैं, आपसे कंपैरिजन करते हैं, आपके बराबरी नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग आपके बारे में गंदी बातें फैलाना चाहते हैं या फिर आपको पॉइंट आउट करना चाहते हैं, आपको किसी तरह से नेगलेक्ट फील करवाना चाहते हैं या थोड़ा सा ना आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं जैसे कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, आपके कारण हुआ है और आप ऐसा कर रहे हैं। डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स पोटेंशियल देयर। ओके, अगर आपको भी अपने भीतर कुछ इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं तो जल्द ही आपके जीवन में इन चीज़ों की रिप्लेसमेंट आ रही है, यानी कि आपकी लाइफ में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाई है और आपको बहुत चोट पहुंचाई है, उनसे छुटकारा मिल रहा है और कुछ बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए। अजय दुआ, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए अगर मैसेज है कोई तो मैं ज़रूर दूंगी आपको। अजय दुआ, द सन, गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। तो आपको कहा जा रहा है खुद को परमिशन दीजिए खुशियों को महसूस करने की और अपने जीवन में नई चीज़ों को और नई खुशियों को आने देने की। शायद आपके अंदर कोई ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं और आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, नई चीज़ों को मौका नहीं देना चाहते, नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते। तो ऐसी अगर कुछ भी बात है तो आप अपने लाइफ में नई नई चीज़ों को मौका दीजिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। रक्षा, रिपोज, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। द हर्मिट, देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खुद करनी है और वो आपके हाथों से होंगी। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। कुछ चीज़ें जिनके बारे में आप सच जानना चाहते हैं वो आप ही एक्सप्लोर कर पाएंगे, दूसरे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के आप शायद थोड़े से कन्फ्यूज हो सकते हैं, लाइफ में आपके शायद बैलेंस नहीं है या चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब्ड हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा टाइम के लिए रुक जाना चाहिए। जल्दबाजी मत कीजिए और कोई डिसीज़न मत लीजिए, नहीं तो आप बहुत
आपको बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि जल्दबाजी ना करें और थोड़ा सा होल्ड करें, और थोड़े टाइम के बाद आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें अपने आप होंगी। जो कुछ भी ख़राब हुआ है वो सब कुछ खुद ठीक होगा, ठीक है? इसे आप ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ, ठीक है? चलिए, तो आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है? ओके, देखिए बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ गए हैं। मुझे इतने सारे मैसेजेस नहीं लेने। ओके, तो कोई फैमिली है, फैमिली में कुछ चल रहा है। आप अपने आसपास में भी ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, एक मैसेज आ गया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए ले लेते हैं। कोई बहुत तकलीफ़ में है, कोई भी हो सकता है ये। देख लेते हैं कौन है ये इंसान जो इतनी तकलीफ़ में है। ये कोई भी एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई भी हो सकता है, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ लोग हैं जो तकलीफ़ में हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, चलिए ओके, एक मैसेज और आ गया है, विच इज़ किंग ऑफ कप्स, ठीक है? कोई कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं। द हैंग्ड मैन, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? एंड एस ऑफ कप्स। ये कोई वेल्दी मैन है, मतलब पैसा है इसके पास, या फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बातचीत करना चाहता है, ठीक है? ओके, कोई आपको ना शादी का कैसे प्रपोज़ल देना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है? उसके बाद आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि ये 2 कार्ड आए हैं एक ही जगह पे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया क्योंकि कोई बहुत जल्दी 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 जैसे आप तक पहुंच जाना चाहता है, इससे पहले कोई और आप तक पहुंचे, ठीक है? ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड, तो किसी ने ना आपको शायद, या तो ये खुद हो सकता है या शायद इस इंसान ने आपको बाइंड एंड ब्लॉक करके रखा हुआ है कि आप तक कोई पहुंच ना सके, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ ना सके, टिके ना कोई, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड, जो कि बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग को शो करता है, किसी भी तरह की बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग,
ठीक है, चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। कोई इंसान जो कि काफ़ी लंबे समय से आ रहा है, बहुत ही गंदी कंडीशन में है, बहुत ही गंदी सिचुएशन है इसकी, बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है इसकी लाइफ में। ये इंसान बहुत नेगेटिव हो चुका है, बहुत नेगेटिव हो चुका है। थोड़ा भी पॉजिटिव नहीं है, टॉक्सिक भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। ये इंसान बहुत मतलब ट्रस्ट वर्दी तो नहीं बोल सकते, इमोशनली डिसबैलेंस्ड है पूरी तरह से। इसको पता ही नहीं है कि इसको अपनी लाइफ में क्या करना है। ये कोई भी इंसान हो सकता है, देखो, ठीक है। ये आपके फैमिली के लोग भी हो सकते हैं या कोई भी इंसान हो सकता है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है किसी तरह से, दोनों चीज़ों को लेकर के, ठीक है। दोनों चीज़ों को लेकर के ये कनेक्ट करना चाहता है आपसे। और क्योंकि काफ़ी नेगेटिव है तो ट्रस्ट नहीं कर सकते आप इस पे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स आया है, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान होता है जिसके खुद के ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है, इसके खुद के ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव होता है और ये दूसरों के लिए भी नेगेटिव ही होता है। तो यानी कि ये कोई जो भी इंसान आपकी लाइफ में अगर आने की कोशिश कर रहा है, आने की कोशिश करता है, तो आपको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है और ये खुद बैलेंस्ड नहीं है। इसकी खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये आपको भी मुसीबत में डालेगा। ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई है। ये तीसरा पर्सन जो है आपको थर्ड पार्टी में डालना चाहता है, कोई इंसान आपको थर्ड पार्टी में डालना चाहता है। इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ठीक है। ऑलरेडी कोई है इसकी लाइफ में जिसके साथ इसके बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं। या तो देखो किसी का ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है या कोई डिवोर्स जैसी सिचुएशन हो सकती है किसी के लाइफ में जो कि चल रही है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कोई फायर साइन भी हो सकता है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर ये आप हो सकते हैं, ठीक है। देख लेना अकॉर्डिंगली। ये पर्सन बिल्कुल भी इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है और इमोशंस इसके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। ये ना पागल हो चुका है, बिल्कुल पागल हो चुका है। इसको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि यहाँ पे कर्मों से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। कर्मों की मार सबको पड़ती है, इसको भी पड़ रही है अब, और अपने कर्मों से ये इधर उधर भाग रहा है बचने के लिए। ये अपने कर्मों से इधर उधर बचने के लिए भाग रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। ये हर जगह जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पे मुसीबत इसके साथ साथ ही रहेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई अपने कर्मों का भुगतान दे रहा है, बेटर है कि आप उसे अकेला छोड़ दें, उसके साथ इन्वॉल्व ना हो, वरना आप भी पिसेंगे इस चक्की के अंदर। इसकी लाइफ में ना बैक टू बैक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है इसकी लाइफ में, ठीक है। तो ये जितना भी चीज़ें इसकी लाइफ में हो रही हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए, भागने के लिए ना, ये आपको एक सोर्स मान रहा है, ठीक है। बहुत गंदी परिस्थिति है इसकी। इसके आसपास के लोग ही हैं और इसकी बर्बादी का कारण, इसकी तकलीफ़ का कारण। ये कोई मेल हो सकता है, कोई मेल है ये, ठीक है। कोई मेल है जिसके आसपास ही बहुत टॉक्सिक लोग हैं, बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। ये आपके पास आकर के चीज़ों अपना दुखड़ा रोएगा, बेसिकली इमोशनली ना आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, अपना चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करेगा, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इसकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये जो बंदा है ना, ये मैरिड है, पक्का मैं बोल रही हूँ। ये जो भी इंसान है ये मैरिड है, और मैरिड होते हुए भी, क्योंकि या तो ये डिवोर्स की सिचुएशन में चल रहा है, या तो इसका डिवोर्स हो रहा है या होने वाला है, ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है। और अब क्योंकि वहाँ से चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, इसलिए ये बंदा आपके पास आना चाहता है। आप शायद इसे जानते होंगे, शायद आप इसे जानते होंगे। ये अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारने के लिए आपके पास आ रहा है, क्योंकि इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो आप उसके खुद के कर्मों के कारण हुई हैं, और अगर ये आपके पास आ जाता है तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी।
ये कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड है और वहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं। जिस भी बंदे के साथ ये इन्वॉल्व्ड है उसने इसको बहुत अच्छे से सबक सिखाया है, बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। आपको शादी का प्रपोज़ल दे सकता है ये इंसान, और ये इंसान ना आपके लाइफ़ को ब्लॉक भी कर रहा है, पक्का स्पेल कर रहा है आपके ऊपर, ताकि आपकी लाइफ़ में कोई दूसरा पर्सन आए या फिर आप अपनी लाइफ़ में किसी नए इंसान के साथ आगे ना बढ़ें। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। बट ये बंदा ओवरथिंकिंग कर रहा है, जल्दी-जल्दी पहुँचना तो चाहता है, लेकिन इसके खुद की भी लाइफ़ ऐसे ही फँसी पड़ी है। मतलब जो चीज़ें ये आप पे प्रोजेक्ट कर रहा है, वो बैकफ़ायर भी हो रही हैं, वो इसी के ऊपर प्रोजेक्ट हो रही हैं। आप इस सिचुएशन में बचे हुए हैं, ठीक है? चलिए, देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए। आपके लिए क्या आता है? ये बंदा ना आपके लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा रहा है। पता नहीं क्यों इतना साइकोपैथ और इतना सन की दिमाग है कि आपकी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। मेरे साथ सब कुछ मेरे साथ, सब कुछ मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, इसके साथ चैप्टर तो आपका ख़त्म हो चुका है, बट यह आपके इस चैप्टर को ख़त्म होने नहीं दे रहा। ये आपके कार्मिक साइकिल को ख़त्म होने नहीं देना चाहता। आपका इसके साथ लेन देन ख़त्म हो चुका है, बट ये इसको किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होने देना चाहता। ये बंदा ना तो किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता है आपको, जैसे अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखा है इसने आपको। आप शायद एक ज़रिया लग रहे हैं इसको, और या तो देखो आपके साथ इसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हुई होंगी, आप जब इसके साथ रहे होंगे तब चीज़ें इसकी लाइफ में बहुत अच्छी रही होंगी, ब्यूटीफुल रही होंगी। उन चीज़ों को देखते हुए ये पर्सन ना अपने फ़ायदे का सौदा देख रहा है, यानी कि इसको पता है कि आपके साथ लटका रहेगा तो चीज़ें इसकी लाइफ में बैलेंस्ड रहेंगी, किसी भी तरह से कनेक्ट करके रखना चाहता है। आपके ऊपर ना बार बार प्रोजेक्शंस कर रहा है ये बंदा, ठीक है, ताकि आप जगलिंग करते रहें और आपकी लाइफ में कोई भी इंसान जिसे आप पसंद करते हैं या कोई भी इंसान आपकी लाइफ में टिक ना पाए। लेकिन आप भी कंपैरिजन में कम नहीं हैं। आपने डटकर मुकाबला किया है चीज़ों का। मतलब बड़ी शर्म की बात है यार ये, कि लोग इतने गिरे पड़े होते हैं कि दूसरों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। ये बंदा आपको किसी भी दूसरे इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ने देना चाहता किसी भी कीमत पर। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ ख़राब हो रही है, और देखो इतने कार्ड्स आ रहे हैं, ज़बरदस्ती मैं नहीं लेना चाहती तब भी आपके भाग्य को रोकना चाह रहा है, सेलिब्रेशंस को आपके रोकना चाह रहा है। ये बंदा जो भी है ना, मैं पक्का बोल रही हूँ, इसका कहीं डिवोर्स चल रहा है या इसकी शादीशुदा लाइफ बहुत ही आग लगी हुई है उसमें, लेकिन ये आपको अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर आपको भी वहीं पे रोक देना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला तो इसको कैसे कुछ मिले। और देखो कैसे कार्ड्स गए हैं, ठीक है। ओके, देखो देखो ये एक द सन कार्ड आया है, ठीक है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और द डेविल आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, रिवर्स आया है। 5 ऑफ कप्स आया है, ये भी रिवर्स आया है, ठीक है। द डेविल आया है, ये भी रिवर्स आया है। इसने जितने भी जादू टोने किए हैं सब बैकफायर हुए हैं। आपको आगे बढ़ने से और आपके लाइफ में किसी इंसान को आगे आने से कोई रोक नहीं सकता। दैट्स ऑल। आपकी शादीशुदा लाइफ को या फिर आपकी लाइफ में कोई है तो उस इंसान को उसके साथ आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे जितने मर्जी जादू टोने कर ले, वो सबके सब बैकफायर हो रहे हैं, सबके सब बहुत बुरी तरह से बैकफायर हुए हैं। ये बंदा ना आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या फिर देखो जैसे फ़ोन, लैपटॉप, लाइट्स, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी कर रहा है प्रहार, कि मतलब आपकी लाइफ में ना चीज़ें ख़राब होती रहें, आप अपना काम ना कर पाओ। आपके वर्क प्लेस को भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसकी औकात नहीं रहेगी तब तक आप तक पहुंचने की। तो बेटर है कि आपको पहले नीचे ड्रैग करें और फिर उसके बाद आपकी मदद करने के बहाने मसीहा बन करके आए और आपको दबोच ले, क्योंकि इसको पता है कि आपको आगे बढ़ने से रोका तो नहीं जा सकता, बट आपको स्लो डाउन किया जा सकता है। तो ये सब करना चाह रहा है, और आप लगातार बैकफायर करते रहिए इसको।
एक कार्ड आ गया है द टावर मूवमेंट, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। तो मैंने कहा था ना आपको, गेट रेडी, थिंग्स आर गोइंग टू शेकन अप, मतलब कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। अब कुछ जैसे देखो, ये जो बहुत ज़्यादा होशियारी कर रहा है ना, इसकी कच्चे चिट्ठे अब आपकी आंखों के सामने खुलने वाले हैं। या तो ये बंदा, इसने अपने मन ही मन में आपके प्रति बहुत सारे ग्रजेस पाले हुए हैं, या तो फिर इसको किसी बात का गुस्सा है आपके ऊपर, क्योंकि ये बेवजह ही आपको अपने गुस्से का शिकार बनाना चाहता है, क्योंकि इसकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो गई, क्योंकि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, इसलिए ये उन चीज़ों का ब्लेम आपके मत्थे मढ़ देना चाहता है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद चीज़ें ऐसी नहीं होती। तो ये ऐसा कुछ ना आपको ब्लेम करके कर देना चाहता है कि तुम्हारे कारण मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है, यानी कि तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में ये सब हुआ, तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन हुई। क्योंकि या तो देखो, ये आपका कोई एक्स लवर हो सकता है, शायद आपने रिजेक्ट कर दिया हो इसे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। आपको कहा जा रहा है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए, डिसीज़न लीजिए और आगे बढ़िए। जस्ट जो भी आपके मन में है आप आगे बढ़िए, दैट्स ऑल। गुड लक चार्म, इफ़ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट अ स्पेल। तो देखो, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके गुड लक का काम करेगी। या तो देखो, यहाँ पे स्पेल लिखा हुआ है, आप अपने जो लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं या फिर कोई चीज़ डिले हो रही है, उन चीज़ों के लिए कोई स्पेल कास्ट कर सकते हैं, आइदर किसी से हीलिंग ले सकते हैं। ये आपके लिए गुड लक का काम करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ पे ना लगातार प्रोजेक्शंस हो रही हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक कनेक्शंस थे, जो टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, मगर ये फिर भी आपको ज़बरदस्ती घसीटना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव है, शैतानी चीज़ों का प्रभाव है, ठीक है। आप काफ़ी प्योर सोल हैं, क्योंकि जिन लोगों के इस तरह से कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, वो काफ़ी प्योर होते हैं, और उन लोगों को ही पास्ट लाइफ के जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती अपने साथ बांधे रखना चाहते हैं, सो दैट वो आपके भाग्य में से टुकड़ा खा सकें, क्योंकि उनको अब उनके कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। आप जहाँ पर होते हैं वहाँ चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। इस बंदे ने इस चीज़ को आंक लिया है कि आप एक प्योर सोल हैं, और आपके वहाँ रहने से या इसकी लाइफ में रहने से बैलेंस बना रहता है, ठीक है। इस चीज़ को इसने बहुत अच्छे से भांप लिया है, और अब ये किसी भी कीमत पर आपको हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। हालांकि इसको इसके कर्मों की मार भी पड़ रही है, बट आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। आप अपने लिए हीलिंग लीजिए, स्पेल कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ज़रूर कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी बट फेरीज आर नॉट गोइंग टू कम डू ऑल द वर्क फॉर यू। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉरी, आपके लिए कोई परियां नहीं आएंगे जो आपके जीवन में चीज़ों को पूरा करेंगे, ये आपको खुद ही करना है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं या फिर कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो डिसीज़न ले लीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए, ठीक है। आपको अगर कुछ करना है, कोई काम करना है, आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो आप खुद कीजिए उसे, दूसरों के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो पाएंगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड, क्यूरियोसिटी इज़ अ टाइप ऑफ मैजिक। तो शायद आपको किन्हीं चीज़ों की बहुत ज़्यादा जल्दी है, और ये भी एक तरह का मैजिक ही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा जल्दबाज रहें, सब्र ना करें। देखिए, ऐसे सिचुएशन में ना आपको पेशेंटली चलने के लिए बोला जा रहा है, स्लो डाउन, धीरे धीरे चलिए। मतलब आपको ना आपके इमोशंस को डिसबैलेंस करना चाहता है, क्योंकि ये खुद डिसबैलेंस्ड है, खुद इसके पेशेंस जो इसके हाथ से निकले हुए हैं, इसलिए आपको डिसबैलेंस कर देना चाहता है, ठीक है। ये भी आपके ऊपर मैजिक का प्रभाव है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहे और आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीज़न ले लें, क्योंकि इसकी लाइफ स्पॉइल हो गई है, इसकी लाइफ ख़राब हो गई है, तो ये अपनी इस तरह की गिरी पड़ी चीज़ों का, या फिर देखो, ये कोई भी इंसान हो सकता है ऐसा जिसको ऐसा लगता है कि आपके कारण इनके घर में ऐसी चीज़ें ख़राब हुई, या फिर
आपकी वजह से इनके बच्चों की लाइफ ख़राब हुई या फिर आपकी वजह से कुछ हुआ है। ये जो भी इंसान है इसको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, इसीलिए ये बंदा ना आपकी लाइफ को जैसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, ये चाहती है, और टच में रहना चाहता है ताकि आपको चोट पहुंचाता रहे। ये ना मानसिक रूप से विकृत कोई इंसान है जिसकी बुद्धि उसके काबू में नहीं है, क्योंकि उसके खुद के कर्मों की मार उसको इतनी भयानक पड़ी है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसके कर्म इतने खोटे थे। लेकिन वो इस चीज़ को ब्लेम करना चाहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे कारण हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे पाला क्यों नहीं, तुमने मेरी लाइफ को ठीक क्यों नहीं किया, तुमने मेरा कर्जा क्यों नहीं उतारा, या फिर तुमने मुझे संभाला क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। कोई ऐसा इंसान जो पूरी तरह से मानसिक रूप से विकृत है, ऐसा कोई इंसान अपनी हर बुरी चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहा है, इसलिए आपके घर पे लगातार प्रोजेक्शंस कर रहा है। ये जो भी है, इसके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी इसको ईश्वर ने डंडा दे रखा है, उसके बावजूद इसकी हालत इतनी बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। ये देखो, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं, दोनों आए हैं, कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ये लगातार आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, ठीक है, ये लगातार आपके साथ टच में रहना चाहते हैं। हालांकि इनके सारे जो जितने भी चीज़ें हैं वो बैकफायर हुई हैं, बट फिर भी ये आपके साथ रिश्ते मेंटेन करना चाहते हैं सो दैट आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा सके, क्योंकि आपके कारण इनकी लाइफ में ये सब हुआ। क्योंकि तुम बहुत काबिल थे, तुम आगे निकल गए, इसलिए हम आगे नहीं निकल पाए। इसलिए तुम्हें तो रास्ते से हट जाना चाहिए था, या तुम्हें मर जाना चाहिए था, या तुम्हारे साथ कुछ हो जाना चाहिए था। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो क्यों नहीं रहा, इस चीज़ के लिए आपको ब्लेम करना चाहता है। Knight of Wands बॉटम ऑफ द डेक है। समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स अ लिटल। कभी कभी ना आपको अपनी लाइफ के रूल्स जो है ना थोड़े बहुत बेंड कर लेने चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो। ज़रूरी नहीं कि लकीर के फ़कीर की तरह आप जैसे सब चलते हैं वैसे ही चलें। आपको जो समझ में आता है आप वैसा ही कीजिए। सारे काम बता के बोल के करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ काम छुपते छुपाते भी करो, चुपचाप करो। दिखाओ कुछ और, करो कुछ और। दिखाओ कुछ और, करो कुछ और ज़रूरी नहीं जहाँ पे आपने लिया हुआ है स्पेस, या जो भी जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहीं से करें, कहीं और से भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को ना पागल हो चुके हैं ये जलन के कारण, ठीक है। रिप्लेस योर सेल्फ डाउट विद योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अपने सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कीजिए। अपने अकेलेपन को या फिर अपने दुख को ही अपना साथी बनाइए और इस मुसीबत से बाहर निकलिए। आप ज़रूर निकल जाएंगे अपने जीवन की हर एक मुसीबत से, क्योंकि इन लोगों को ये अपने कर्मों की मार इनको पड़ी हुई है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये इनके कर्मों का है, लेकिन इनको ऐसा लगता है आपके कारण हुआ। गार्जियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। तो ये कोई पिछड़ा हुआ प्रेमी भी हो सकता है, क्योंकि आपके गार्जियन एंजल जो हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि कोई है जो पिछड़ा हुआ इंसान आपको, ये ज़रूरी नहीं कि कोई लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई लवर ही हो। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसकी लाइफ में प्यार की बड़ी कमी है, जिसकी लाइफ में चीज़ें बहुत ख़राब हुई। वो किसी भी तरह से ना आपको ब्लेम कर देना चाहता है कि आपके कारण ऐसा हुआ, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसे किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शायद मैं बच जाता या बच जाती, ठीक है। ये इसकी खुद की मानसिक विकृति है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कैलिबर नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने का। जो इंसान इसके साथ गलत कर रहा है या जिसने इसके साथ गलत किया है उससे ये लड़ नहीं पा रहा, इसलिए ये अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर उतार रहा है। मतलब करे कोई भरे कोई वाला हिसाब किताब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी बुद्धि पूरी तरह से विकृत हो चुकी है। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करेक्ट पेट मोर लव, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीज़न लेने से बचिए जिसमें आप जल्दबाजी करें या फिर कोई गलत डिसीज़न ले लें, ठीक है। कोई चाहता है आपसे कि आप अपनी लाइफ में गलत डिसीज़न लें और गलत जगह फंस जाएं,
ठीक है। कुछ भी अपने जीवन में नया पिक करने से पहले पुरानी चीज़ों को पूरा कीजिए, पुरानी चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए। और सपोज़ ये कोई काम है आपकी लाइफ में, ठीक है, या फिर कोई कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपके पास आ सकता है। देखो, पुराने लोगों का चेहरा आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, पुराने लोगों का चेहरा आप बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। बेटर है कि आप सोच समझ कर डिसीज़न लें। सर्प सदा ही सर्प रहता है, अगर उसको ट्रेनिंग भी दे दो तो भी वो डसना बंद नहीं करता, जहर छोड़ना बंद नहीं करता। वो ना डसे तो भी जहर छोड़कर आपको घायल कर ही सकता है, और जब भी लौट कर आता है तो बड़ा सर्प बन के ही आता है। इसीलिए कभी भी गलत, ओके, देखो वेकेशन झांक रहा है यहाँ से, कोई ना आपको ऑफ़र कर सकता है कोई वेकेशन या ट्रिप या ट्रैवल या कुछ भी, ठीक है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा कि कोई पुराना पिछड़ा हुआ इंसान है जिसको अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ना मुझे ये वाला मैसेज थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑफ कोर्स गार्जियन एंजल आपको ये तो बोल रहे हैं कि कोई पुराना इंसान है जो आपके और देख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब आप किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं करेगा या बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करेगा, ठीक है। जो सच होता है वो बजता नहीं है, और जो झूठ होता है वो बहुत ज़ोर से बजता है ढोल की तरह। जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो शो ऑफ नहीं करता, उसके मन में होता है, वो आपके लिए बहुत सी चीज़ें करता है, साइलेंटली करता है। और जो बहुत ही ज़्यादा ढोंग करता है ना, वो बहुत ज़्यादा नौटंकी बजाता है। तो यहाँ पे ये जो पिछड़ा हुआ इंसान है, ये वापस कोई आएगा और ये बहुत ज़्यादा नौटंकी बजाएगा, और बहुत अच्छे से जो है आपको पैम्परिंग करने का ढोंग करेगा, या किसी तरह से आपको मतलब ऐसा प्रिटेंड करेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या हमें तो आपकी बहुत फ़िक्र है या बहुत केयर है, ठीक है, या फिर हमें आपकी बहुत ज़्यादा केयर है। इन चीज़ों से थोड़ा बचें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी चीज़ें जो हैं वो पुरानी ही होती हैं। नए कपड़े पर आप पुराना कोई पैच नहीं लगा सकते, है ना, या फिर पुराने कपड़े पर नया पैच लगाएंगे भी तो क्या होगा। बेटर है आप नया खरीदिए, और इस तरह के लोगों से दूर रहिए जो आपके वैल्यू आपको एक बेहद चोट पहुंचा कर समझे, क्योंकि उसकी आंखें पहले ख़राब थी क्या। हनीमून फेज़ अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। तो देखो यहाँ पे कोई तो ऐसा हनीमून फेज़ आ रहा है। देखो कोई यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको कोई किसी तरह की ट्रिप ऑफ़र करेगा, और इस ट्रिप में किसी का बहुत ही सीधा सा फंडा है कि आपको कुछ ना कुछ, मतलब उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, पॉजिटिव नहीं है। मतलब आपको ले जाएगा कहीं पे और फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा या कर देगा, ऐसा कुछ। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, ठीक है। प्रेगनेंसी भी झांक रही हुई, जो भी है, मेरा ये समझना है आप सावधान रहिए, क्योंकि जिसकी भी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, ये बंदा आपको बहाने से कहीं ले जाना चाहता है और कुछ ना कुछ करना चाहता है, और कोई ना कोई एंटिटी अटैच ज़रूर करेगा ये आप पे, क्योंकि ये हर तरह के स्पेल कर रहा है आपके ऊपर। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड, ठीक है। तो कोई डाइन आउट के लिए ले जा सकता है आपको, और यहाँ पे इंट्यूशंस आपकी झांक रही हैं, ये कह रही हैं आपसे, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। तो रेड फ्लैग जो है ईश्वर ने आपको दे दिया है, आप अभी अगर इसको इग्नोर करते हैं तो थोड़े समय बाद आपको काट खाएगा। लक इज़ ऑन योर साइड। इस वक्त जो है ना, लक आपकी साइड है, और देखो लक के पीछे झांक रहा है मूव ऑन। ईश्वर चाहते हैं आप मूव ऑन करो, बट ये जो बंदा है ना यहाँ पे भगवान बन के बैठा हुआ है, और ये ख़ुद को भगवान ही प्रिटेंड करना चाहता है। आप इससे दूर रहिए जो भी इंसान है। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, ले लेते हैं इनको। कोचिंग, स्टेप इनटू द रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल मेंटर गाइडिंग अदर्स towards clarity, insight and healing. Through your support, you can inspire growth and foster profound personal transformation.
तो कोचिंग, आपको किसी तरह की कोचिंग देने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप एक डिवाइन सोल हैं तो आप दूसरों को भी किसी तरह की कोचिंग दे सकते हैं, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मेंटोर का काम कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उनको क्लैरिटी की ओर, हीलिंग उनको दे सकते हैं। ठीक है, आपके सपोर्ट के कारण वो लोग अपनी लाइफ में इंस्पायर होंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में भी उनके हेल्प मिलेगी। तो आपको यहाँ पर एक कोच का या एक मेंटोर का या एक गुरु का रोल प्ले करना है, एक टीचर का रोल प्ले करना है। बेटर है आपको कहीं ना कहीं से कोचिंग लेनी चाहिए। अगर आप कहीं पे स्टक हैं तो सीखना चाहिए आपको अपने लिए। पीस मेकर, यूटिलाइज योर स्किल ऑफ डिप्लोमेसी, फेयरनेस एंड कंपैशन टू ब्रिंग अबाउट बैलेंस एंड जस्ट सॉल्यूशंस। As a peacemaker, you can guide others towards harmony and understanding, fostering resolution that benefit all. पीस मेकर का काम कर सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, जो लोग अपनी लाइफ में हील नहीं हो पा रहे हैं, जिनको जो लोग अपनी लाइफ की चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं, या फिर आप अपने लिए हीलिंग ले सकते हैं कहीं से जो आपको हील करे, आपके लाइफ में पीस मेकर का काम करे, आपको स्टेबल करने में हेल्प करे। आपकी लाइफ जहाँ पे स्टक हो गई है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उन चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों में आपको बैलेंस लेकर आए, सॉल्यूशन दे आपको चीज़ों का और गाइड करे आपको, ताकि आपकी लाइफ में हार्मनी आए और अंडरस्टैंडिंग आए कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को कैसे इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है अगर आपको फील होता है कि आपको कहीं से कोई कोचिंग लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, हीलिंग लेनी चाहिए, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। नंबर 1 आपके लिए किसी तरह से लकी हो सकता है, या शायद कोई अच्छा कोई गुड लक का काम कर सकता है, या शायद 1 तारीख को कुछ आपके लिए अच्छा हो। न्यूमरोलॉजी, unlock the hidden meanings with numbers to provide guidance and insight. Through numerology, you can interpret the vibration energy of numbers to reveal deeper truth and help others navigate their life path. तो भाई बाय न्यूमरोलॉजी आप अपने लिए कुछ हिडन नंबर्स को एज अ गुड लक यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे ना आपको सीखने के लिए ज़्यादा कहा जा रहा है, सीखना चाहिए आपको। और अगर आप सीख चुके हैं तो आपको दूसरों को हेल्प करना चाहिए, सो दैट वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और उनकी लाइफ में अच्छी खासी शांति आ सके। ठीक है, चलिए ये रीडिंग थी आज आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। और एक गुड न्यूज़ मैं देना चाहूँगी, मेरा एक बैच जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा था, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा और टाइम मिल गया है। 10 तारीख तक एडमिशन्स ओपन है, बुकिंग्स ओपन है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग भी मेरी तरह एडवांस टैरो रीडर बनना चाहते हैं और न्यू चीज़ें, न्यू स्पिरिचुअल पाथ को, हीलिंग को और अपने लिए एक न्यू वर्ल्ड को ओपन करना चाहते हैं, तो ज़रूर एडमिशन लीजिए और नई नई चीज़ों को सीखिए मेरे साथ। आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप या मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको वहीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।